नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सिविल डिस्कवरी पे। आशा करता हूँ दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे और इस पैंडेमिक में आप अपना और अपने परिवार का ख्याल अच्छे तरीके से रख रहे होंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे पे है। हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों, हाल ही में DFCCL ने अपनी वैकेंसी रिलीज़ की है 1074 पोस्टों के लिए। और दोस्तों वो जो पोस्ट आए हैं उनमें जितनी भी वैकेंसीज़ हैं उनके लिए जो सिलेबस जारी किया गया है दोस्तों, तो उनमें जीएस एक कॉमन सब्जेक्ट है सारे ही ब्रांचेज और सारे ही पोस्टों के लिए। और उस जीएस में भी दोस्तों रेलवे से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये कॉमन टॉपिक है सारे ही ब्रांचेज और सारे ही पोस्ट के लिए दोस्तों। तो इसी के रिगार्डिंग आज हम लोग अपना वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ जो भी क्वेश्चंस आस्किंग किए जाते हैं DCCL में, जिसमें रेलवे से रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं और जो क्वेश्चंस पूछने की संभावनाएं हैं, हम उनके बारे में ही बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के बारे में हम लोग। और अगर आपने अभी तक अपना नोटिफिकेशन नहीं देखा है कि DFCCL के जो नोटिफिकेशंस आए हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के दोस्तों आप हम वहाँ पे देख सकते हैं कि हमने वहाँ पे नोटिफिकेशन का वीडियो डाल रखा है। आप वहाँ पे डिटेल पोस्ट और सिलेबस के बारे में डिटेल जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। और इसके साथ साथ आप हमारे चैनल पे जो भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं DFCCL के, उसके वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। आप वहाँ पे जा कर के उसको देख सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं रेलवे से वो आपको इजीली मिल जाएंगे वहाँ पे दोस्तों। तो आप वहाँ पे वो चीज़ जा कर के देख सकते हैं दोस्तों। रेलवे जैसा कि हम सबको पता है काफ़ी ही हमारे इमोशंस, हमारे लाइफ स्टाइल और हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। हर किसी ने किसी न किसी भी कारण से या किसी भी न किसी तरीके से रेलवे का उपयोग एक ना एक बार अपने जीवन में ज़रूर किया होगा, चाहे उनकी अच्छी खासी यादें जुड़ी हुई होगी रेलवे से। तो रेलवे तो दोस्तों ऐसे काफ़ी कॉमन सा सब्जेक्ट है हम सब के लिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी और नहीं कर रहे हैं तब भी। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल सिविल डिस्कवरी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको और भी अच्छी इन्फॉर्मेशंस और वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहे दोस्तों। और ख़ास करके DFCCL के लिए मैं पूरा सीरीज़ लेकर के आने वाला हूँ, तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से करवाऊँगा मैं। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलते रहें दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है दोस्तों हिस्ट्री पे। हम लोग सबसे पहले रेलवे के हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो दोस्तों आप सबको पता है कि रेलवे का 170 सालों का काफ़ी गौरवपूर्ण इतिहास रहा है अब तक, और इसके काफ़ी अप्स एंड डाउन देखे हैं रेलवे ने अपने। तो दोस्तों आपको पता होगा कि रेलवे जब हमारे यहाँ आया था तब इसने एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर के आया हमारे देश में। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम अपने सब्जेक्ट्स और अपने सिलेबस के कारण बंधे हुए हैं, तो इसलिए हम रेलवे के सिर्फ उतने ही हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे जितने कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए दोस्तों हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ उतने ही पार्ट पे रहेगा जितना कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वैसे तो रेलवे का हिस्ट्री काफ़ी ब्रॉड है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल रेलवे के बारे में। तो इसका फेज़ वाइज हम लोग बात करने वाले हैं इसमें हिस्ट्री का। तो सबसे पहला फेज़ हमारा इंडस्ट्रियल रेलवे का रहेगा दोस्तों। इसका फेज़ 1832 से 1852 ईस्वी के बीच में रहा। तो जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों, हमारा देश ब्रिटिश का कॉलोनी था। तो ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ से रॉ गुड्स और इसके साथ साथ माइंस लेकर के जाते थे। लेकिन तब दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन का एक और एकमात्र साधन बुल कार्ट या फिर हाउस कार्ट के थ्रू ही हुआ करता था, जिससे कि एक तो जो गुड्स थे वो काफ़ी कम क्वांटिटी में वो ले जा पाते थे, और इसके साथ साथ इनमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता था। तो इसी बीच 1825 ईस्वी में जब सबसे पहले बार ब्रिटेन में रेल चलाई गई, तो ब्रिटिशर्स को ये लगा कि क्यों ना हम इंडिया में भी इसको यूज करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स का सप्लाई हम इंडिया से ब्रिटेन और भी बाकी कॉलोनीज कंट्री जो उनको हैं वहाँ पे वो कर सकें। तो इसी के क्रम में दोस्तों उन्होंने सबसे पहला उपयोग रेलवे का इंडस्ट्री में ही किया हमारे यहाँ पे। और वो जो सबसे पहला प्रपोजल लेकर के आए रेलवे का, वो 1832 ईस्वी में मद्रास के लिए लेकर के आए कि वो मद्रास में रेल बनाएंगे। तो उन्होंने सबसे पहला रेल बनाया भी। सबसे पहली जो ट्रैक बनाई उन्होंने वो रेड हिल से लेकर के चित्रादिपेट ब्रिज के बीच, मद्रास में जो कि चित्रादिपेट ब्रिज है दोस्तों, वहाँ पे बनवाई। और उन्होंने सबसे पहला ट्रेन चलाया जो कि 1837 ईस्वी में चलाई गई। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना आप, ये ट्रेन जो थी वो गुड्स ट्रेन थी, ना कि पैसेंजर ट्रेन।
आप लोग अभी आगे मैं आप पढ़ाऊँगा जब पैसेंजर ट्रेन, तब उसके बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो ये पहली ट्रेन जो चलाई गई थी गुड्स ट्रेन थी, जो कि रेड हिल से लेकर के चित्रादिपेट ब्रिज के बीच में चलाई गई थी 1837 ईस्वी में। इसके बाद दोस्तों इन्होंने मद्रास रेलवे को ईस्ट इंडिया रेलवे में मर्ज कर दिया 1845 ईस्वी में। और रेलवे का ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो, इसके लिए इन्होंने एक्ट लाया अपने पार्लियामेंट में और GI पर यानी कि ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे का फॉर्मेशन किया। लेकिन उसके बावजूद भी ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रहा था दोस्तों। इसके लिए इन्होंने गारंटी सिस्टम लेकर के आए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटलिस्ट रेलवे में इन्वेस्ट कर सके और उनको गारंटी इनकम दिया गया, ताकि 5% के रेट से उनको रिटर्न दिया जाएगा। और साथ ही साथ फ्री लैंड का वादा किया गया दोस्तों, जिससे कि उनको फ्री लैंड मिलेगा, ताकि वो इन्वेस्टर्स को प्रभावित कर सकें और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे में इन्वेस्ट ला सके दोस्तों। इसी के तहत उन्होंने मद्रास ग्रांटी रेलवे कंपनी का फॉर्मेशन किया 1852 ईस्वी में। तो दोस्तों इस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि इंडिया में रेल बने, और वो सिर्फ इसलिए चाहते थे ताकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को सप्लाई कर सकें अदर्स कंट्री के लिए। तो वो, लेकिन उनके पास इतनी फंडिंग नहीं थी कि वो सारा इन्वेस्टमेंट खुद कर सके। इसीलिए उन्होंने जो ब्रिटेन के कैपिटलिस्ट थे उनको इन्वेस्ट करने के लिए प्रभावित किया। जैसे कि आजकल हमारे यहाँ पे PPP मोड में रोड्स बनाए जाते हैं, सड़कें बनाई जाती है। आगे हम DCCL की बात करेंगे तो उनका भी डेवलपमेंट किस प्रकार से हो रहा है उसमें भी हम आपको बताएंगे डिटेल में दोस्तों। तो उसी तरीके से ब्रिटिश भी चाहते थे कि उनको रेल तो बने इंडिया में, लेकिन उनका पैसा ज़्यादा ना लगे। तो वो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, कैपिटलिस्ट को वहाँ पे प्रभावित कर करके और वो पैसा इन्वेस्ट करवा रहे थे इंडिया में। और इसके लिए ही उन्होंने गारंटेड सिस्टम लेकर के आए, जिससे कि 5% का रिटर्न मिले और साथ ही साथ उनको फ्री लैंड दिया जाए, जिससे कि उनको आसानी हो क्या करने में, इन्वेस्ट करने में आसानी हो। तो इनका फ़ायदा भी उनको मिला दोस्तों, ब्रिटिशर्स को इनका फ़ायदा मिला और बहुत सारे कैपिटलिस्ट इंडिया में रेलवे में इन्वेस्ट करने के लिए आ गए दोस्तों। तो आगे हम लोग देखेंगे कि उनके इन्वेस्टर्स का क्या प्रभाव पड़ा दोस्तों। तो अगला जो हमारा फेज़ आएगा वो फेज़ आएगा दोस्तों, जो हिस्ट्री ऑफ रेलवे का जो अगला फेज़ है हमारा, वो पूरा फेज़ है हमारा दोस्तों, वो पैसेंजर ट्रेन्स कैसे हमारे यहाँ पे शुरुआत की गई। तो पैसेंजर रेलवे एंड एक्सपेंशन पे हमारा अगला फेज़ है दोस्तों। इसकी जो क्रम रहा दोस्तों हमारे यहाँ पे, वो 1853 से लेकर के 1924 ईस्वी के बीच का रहा दोस्तों। तो सबसे पहला ट्रेन जो चलाया गया दोस्तों हमारे यहाँ पे, पैसेंजर ट्रेन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो सबसे पहला पैसेंजर ट्रेन चलाया गया वो बॉम्बे का जो बोरीबंदर स्टेशन है से थाने स्टेशन के बीच में चलाया गया। और इसका जो टोटल डिस्टेंस था दोस्तों वो 34 किलोमीटर था। और इसमें टोटल 14 कोचेज़ लगाए गए थे, यानी कि 14 कोचेज़ लगाए गए थे। और इसमें 400 पैसेंजर यानी कि 400 पैसेंजर्स ट्रैवल किए थे फर्स्ट टाइम। ये ट्रेन 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चलाई गई थी। ये आप ज़रूर याद रखना, ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए हैं DCCL में कि पहली ट्रेन कब चलाई गई थी। तो दोस्तों आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर यही होना चाहिए, 16 अप्रैल 1853। और उस टाइम पे जो हमारे यहाँ पे गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी को बहुत सारे कामों के लिए जाना जाता है, जैसे कि इंडियन पोस्टल सर्विसेज लाने के लिए भी इनको जाना जाता है उससे, और PWD का भी इंट्रोडक्शन इन्होंने ही कराया था इंडिया में। तो इसी तरीके से इन्होंने इंडियन रेलवे को भी लेकर के आए 1853 ईस्वी में, इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन रेलवे भी कहा जाता है दोस्तों। तो ये भी आप ध्यान रखना। ये जो ट्रैक थी दोस्तों वो GIPR के द्वारा यानी ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे के द्वारा बनाई गई थी। और ये सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों कि ये जो ट्रैक बनाई गई थी जो ब्रॉड गेज पे बनाई गई थी, यानी कि जो आपका स्टैंडर्ड गेज होता है, गेज अब आगे हम जब लेक्चर्स लेंगे उसमें बात करेंगे गेज के बारे में दोस्तों। तो जो स्टैंडर्ड गेज होती है रेलवे के, बेसिकली 3 गेज होते हैं, मीटर गेज, नैरो गेज और ब्रॉड गेज। तो आजकल जो अधिकांश ट्रेनें चलती है वो ब्रॉड गेज पे ही चलती है दोस्तों, जिसकी विड्थ होती है 1676 mm, लगभग 5 फीट 6 इंच। तो उन पे ये ट्रेन चलाई गई थी, यानी कि सबसे पहली ट्रेन जो चलाई गई पैसेंजर वो ब्रॉड गेज पे चलाई गई थी। अगेन फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन जो ईस्टर्न इंडिया में चलाई गई वो हावड़ा से हुगली के बीच में चलाई गई, जिसका डिस्टेंस 39 किलोमीटर था। और ये ट्रेन 15 अगस्त 1854 ईस्वी को चलाई गई थी। इसको ऑपरेट किया था ईस्ट इंडिया रेलवे ने और इसको बनाया भी था ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी ने दोस्तों। अगेन ब्रिटिशर्स को ये लगने लगा था कि हमारे जब इन्वेस्टर्स इनको मिल गए और इनका पैर जब अच्छा खासा जम गया इंडिया में, तो इनको लगने लगा था कि रेलवे को हम और फर्दर एक्सपेंशन करेंगे और गुड्स के साथ साथ पैसेंजर्स के लिए भी इनको ओपन करेंगे। तो इसके लिए इन्होंने रेलवे बोर्ड का फॉर्मेशन किया 1901 ईस्वी में, 1901 में, जिससे कि रेलवे का और ज़्यादा डेवलपमेंट इंडिया में हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंशन रेलवे का हो सके। इसके लिए ही इन्होंने रेलवे बोर्ड का फॉर्मेशन किया।
अगेन 1902 में जोधपुर रेलवे में सबसे पहली बार इलेक्ट्रिक लाइटनिंग का यूज किया गया था दोस्तों। इसके पहले लालटेन या फिर पेट्रोमैक्स जो आप लोग जानते होंगे उनका यूज होता था लाइट के तौर पे। ज़्यादातर ट्रेन तो वैसे दिन में ही चलती थी, वैसे रात में चलाने के लिए लालटेन का ही यूज किया जाता था। लेकिन जोधपुर रेलवे में सबसे पहली बार लाइट इंट्रोड्यूस किया गया था स्टैंडर्ड फिक्चर्स के साथ। इसके पहले लाइट आए थे लेकिन इतने स्टैंडर्ड फिक्चर्स के साथ नहीं आए थे, इसलिए हम उन डेट का ध्यान नहीं रखेंगे। हमको सिर्फ याद रखना 1902 में स्टैंडर्ड फिक्स के साथ जोधपुर में स्टार्ट किया गया था दोस्तों। अगेन अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिफिकेशन एंड फर्दर एक्सपेंशन का। तो इलेक्ट्रिफिकेशन जो है दोस्तों वो इंडियन रेलवे में काफ़ी ड्रामेटिकली चेंज लेकर के आया। जब इलेक्ट्रिफिकेशन होने लगा रेलवे, जब ट्रेन हमारी इलेक्ट्रिक से चलने लगी तो इसने काफ़ी ट्रेमेंडस बदलाव किए रेलवे में। और जो अभी तक स्टीम इंजन या फिर डीजल इंजन से रेलवे चल रही थी हमारी, उसको काफ़ी ज़्यादा बदलाव ला करके रख दिया, जिससे कि रेलवे को काफ़ी बेनिफिट हुआ। तो दोस्तों जब रेलवे का बजट हमारे यहाँ पे बढ़ गया, जब रेलवे का काम यहाँ पे बढ़ गया तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इन्होंने जो रेलवे की बजट थी उसको यूनियन बजट से अलग कर करके 1924 में एकवर्थ कमेटी के जो रिकमेंडेशन आया, एकवर्थ कमेटी के रिकमेंडेशन पे, इसमें टोटल 10 मेंबर थे एकवर्थ कमेटी में दोस्तों, ये याद रखना आप लोग। और रिकमेंडेशन जरूर याद रखना, एकवर्थ कमेटी के रिकमेंडेशन पे 1924 में ब्रिटिशर्स ने रेलवे बजट को यूनियन बजट से अलग कर दिया। लेकिन आप सबको पता है कि रिसेंटली जब मोदी गवर्नमेंट बनी इंडिया में तो उन्होंने यूनियन बजट में ही इसको फिर से मर्ज कर दिया। और ये डेट आप लोग जरूर याद रखना, 2017 में इसको फिर से मर्ज कर दिया गया यूनियन बजट को रेलवे बजट में, रेलवे बजट को यूनियन बजट में अगेन मर्ज कर दिया गया। तो ये डेट आप लोग जरूर ध्यान रखना दोस्तों। अगेन हम लोग बात करेंगे 3 फरवरी 1925 को पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई गई, इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन इंडिया में चलाई गई थी विक्टोरिया टर्मिनस से कुर्ला के बीच में। और ये 1500 वोल्ट डीसी ओवरहेड ट्रैक्शन पे चलाया गया था दोस्तों। तो जिस तरह से आप फिगर में देख रहे हैं, ये पहला ट्रेन जब चलाया गया था तो किस प्रकार से, जब बॉम्बे के उस टाइम पे गवर्नर थे, उन्होंने इनको फ्लैग दिखाया था इस ट्रेन को। और आपको ये इमेज में दिख रहा होगा कि एक बंदा जो है वो टेबल पर स्टैंड करके ट्रेन के अंदर और ओथ ले रहा, बता रहा है, और इसका इनॉग्रेशन किया गया था। ये गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे सर लेजली ऑर्ने विल्सन, जिन्होंने इनका इनॉग्रेशन किया था इस ट्रेन का। अगेन जब पहली जो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन चलाई गई थी दोस्तों, वो डेक्कन क्वीन थी। डेक्कन क्वीन काफ़ी पॉपुलर ट्रेन था, तो आप लोग जरूर ध्यान रखना कि फर्स्ट इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन 1930 में डेक्कन क्वीन चलाई गई थी दोस्तों। अगेन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक जो लोकोमोटिव है वो 1960 में शुरू हुई थी इंडिया के अंदर में। और वो 1957 के बाद 25 किलोवाट पे ट्रेनें हमारे यहाँ पे चलाई जाने लगी थी दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं नेक्स्ट फेज का। नेक्स्ट फेज हमारा 1951 से 1983 के बीच में रहा। 1947 से 1950 तक के फेज को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि तब हमारा देश आज़ाद हुआ था और काफ़ी ट्रांजिशन फेज में चल रहा था, तो इस टाइम पे इतना कुछ खास डेवलपमेंट हो नहीं पाया था रेलवे का। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जब इंडिपेंडेंट हुआ हमारा देश, तो इंडिपेंडेंस के बाद हमारे पास टोटल 42 रेल नेटवर्क्स थे, यानी कि, और टोटल जो डिस्टेंस था रेलवे लाइंस का वो 54,380 किलोमीटर, लगभग 55,000 किलोमीटर रेल लाइन हमारे यहाँ पे रह गई थी। ये सेपरेशन के बाद की बात है दोस्तों, जब पाकिस्तान हमारे से अलग हो गया था, तब जब रेल थी वो पाकिस्तान यानी कि लाहौर और अमृतसर सब जगह चलाई करती थी। तब अलग होने के बाद हमारे पास 55,000 किलोमीटर का ही रेल लाइन बचा था। जो हमारे पहले रेल मिनिस्टर बनाए गए थे वो जॉन मथाई को बनाया गया था। फर्स्ट रेलवे बजट इन्होंने ही पेश किया था इंडिपेंडेंट इंडिया का। और जो रेल नेटवर्क्स थे उनको और ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी रेलवे लाइंस को रीरूट करना पड़ा था पाकिस्तान अलग होने के बाद, और काफ़ी नए लाइंस बनाने पड़े थे, इसीलिए ये डिसाइड किया गया 1952 में कि कुछ जो है रेलवे को फर्दर डेवलपमेंट करने के लिए जोन वाइज डिवाइड कर दिया जाए। तो 1952 में दोस्तों रेलवे को 6 जोन में डिवाइड कर दिया गया। 6 जोन्स रेलवे के अंदर आ गए। अगेन अगर हम एट प्रेजेंट बात करें तो अभी टोटल रेलवे के पास 18 जोनल है, यानी कि 18 जोन है। और कलकत्ता एक ऐसा अकेला जोन है जिसका 3 जोन का हेडक्वार्टर है जिनके पास, यानी कि कलकत्ता अकेले 3 जोन का हेडक्वार्टर है दोस्तों। और अगर हम बात करें फर्स्ट फुल्ली एयर कंडीशन ट्रेन का, तो वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1956 में ही हावड़ा से दिल्ली के बीच में, यानी कि हावड़ा से दिल्ली के बीच में पहली फुल्ली एयर कंडीशन ट्रेन चलाई गई थी
फुल्ली एयर कंडीशन ट्रेन, इसमें फर्स्ट क्लास की ही बात करेंगे। जब आप थर्ड एसी और सेकंड एसी की बात करोगे दोस्तों, तो ये काफ़ी बाद में इंट्रोड्यूस हुआ था, 90 के आसपास ये इंट्रोड्यूस हुआ था फर्स्ट एसी और सेकंड एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी ट्रेन का। तो उसका हम आगे बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे सिर्फ हम बात कर रहे हैं फुल्ली एसी ट्रेन का, जो कि 1956 में ही पहली बार चलाया गया था। चलिए दोस्तों, तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जोनल वाइज हमारे रेलवे को डिवाइड किया गया। जोनल का मेन पर्पस था वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन करना और रेलवे के डेवलपमेंट को तेज़ी से आगे बढ़ाना। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं हम लोग। अब देखते हैं फेज वाइज किस तरह से इंडियन रेलवे का नेटवर्क बनाया गया था। तो ये आपके सामने इंडिया का मैप दिख रहा होगा और ये जोन वाइज डिवीज़न जो हुआ है, तो एट प्रेजेंट 18th जोन है। और ये क्वेश्चंस काफ़ी हॉट क्वेश्चन है इस बार का दोस्तों। ये आस्किंग पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि जो 18th जोन है वो कौन सा बनाया गया है। तो जो 18th जोन है दोस्तों, वो साउथ कोस्ट रेलवे को बनाया गया है और जिसका हेडक्वार्टर जो है दोस्तों, वो विशाखापट्टनम को रखा गया है। ये रिसेंटली बनाया गया जब तेलंगाना अलग हुआ आंध्र प्रदेश से। तो तेलंगाना के लोगों ने डिमांड किया कि हमारे लिए भी एक नया रेलवे जोन मिले। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इस बात पे ध्यान देते हुए 2019 में इसका फॉर्मेशन किया, यानी कि 2019 में ये वर्किंग में आया। 27 फरवरी 2019 से वर्किंग में आया साउथ कोस्ट रेलवे, जो कि 18th रेलवे जोन है और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, विशाखापट्टनम में। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है आपसे कि रिसेंट जोन कौन सा बनाया गया है। तो आपको बनाया गया है विशाखापट्टनम को। इसके पहले कोलकाता मेट्रो को जोन बनाया गया था। अब तो वो दोस्तों 2016 या 15 मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप देख लेना एक बार, तब बनाया गया था कोलकाता मेट्रो को। और जो रिसेंट जोन बनाया गया दोस्तों, वो 2019 में साउथ कोस्ट रेलवे को बनाया गया, जो कि विशाखापट्टनम में जिसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। अब हम बात करें तो लगभग एट प्रेजेंट 73 डिवीजन्स हैं इंडियन रेलवे के पास में और अप्रॉक्स 18 जोन तो हैं ही, और सबका जोन का हेडक्वार्टर्स आप देख लो। तो बेसिकली जो जोन बनाए गए हैं दोस्तों, वो डायरेक्शन वाइज देखे गए हैं। पहले तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अगेन फिर नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, इस तरीके से जोन को डिवाइड किया गया ताकि हर एक सेक्शन में, हर एक जोन में एक मुख्यालय हो, जिससे कि रेलवे का ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशन ईजी हो सके और इनको ऑपरेशनल मैनेजमेंट इनका आसान हो सके और इनका डेवलपमेंट और तेज़ी से किया जा सके दोस्तों। चलिए एक थोड़ा सा एट ए ग्लांस हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है ही कि 6 जोन बनाए गए थे। अगेन 2002 से 2003 के बीच में 7 नए जोन बनाए गए और 8 नए डिवीज़न का क्रिएशन किया गया था। और 1951 से 1952 तक 6 जोन थे, आपको पता ही है। और जब हमारा देश अलग हुआ था दोस्तों, तब हमारे पास 55,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क था और जो सबसे स्मॉल रेल नेटवर्क था वो सांगली का था और सबसे बिग नेटवर्क निजाम स्टेट रेलवे का था, जो कि 2125 किलोमीटर का नेटवर्क था दोस्तों। एक थोड़ा सा और डाटा है दोस्तों, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनते हैं नए जोन बनाने में लगभग 205 करोड़ रुपये का खर्च आता है गवर्नमेंट को, तो ये आप देख लेना। चलिए अब हम बात करते हैं अगेन। तो जो सबसे पहली EMU सर्विस शुरुआत की गई थी, EMU ट्रेन आप लोगों ने देखा होगा, एक पैसेंजर ट्रेन होती है जिसमें कोई बाथरूम नहीं होते हैं और आपको हर एक बोगी एक दूसरे से कनेक्टेड होती है पैसेंजर्स ट्रेन की। तो वैसे ट्रेन को हम लोग EMU ट्रेन बोलते हैं। तो ये ट्रेन सबसे पहले हावड़ा सिरुपली सेक्शन के बीच में 14 दिसंबर 1957 को ही चलाया गया था। और जो प्रोडक्शन यूनिट है दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो स्टार्ट किया गया था इंडिया में, इंडिजीनियस जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव चलाना बनने लगा था इंडिया में, वो चितरंजन लोको वक्त में बनने लगा था दोस्तों। ये 1960 में बनाया गया था, CLW को 1960 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। 1957 में सबसे पहला सक्सेसफुल ट्रायल किया गया था फ्रांस के हेल्प से। SNCF कंपनी ने इसको प्रपोज किया था और 25 किलोवाट के AC इलेक्ट्रिफिकेशन यानी कि अल्टरनेटिव करंट इलेक्ट्रिफिकेशन पर इंडियन रेलवे को चलाया गया था। तब ये डिसाइड किया गया कि पूरे इंडिया में जो है अब रेलवे को इलेक्ट्रीफाई किया जाएगा। इसके लिए जेराज कमेटी बनी 1978 में और उस कमेटी ने अपना रिकमेंडेशन दिया। इसके रिकमेंडेशन पे 1987 में सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन बनाया गया दोस्तों। तो उसका काम क्या था कि पूरे इंडियन रेलवे को इलेक्ट्रीफाइड किया जाए, जिससे कि एनर्जी का बचत हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन को आसानी से चलाया जा सके। आपको पता ही होगा, सबसे पहला ये फिगर में आप देख लो, एक छोटा सा शॉर्ट आपके लिए इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं हम लोग 1984 से प्रेजेंट रैपिड ट्रांजिट और लेटर डेवलपमेंट के बारे में कि क्या क्या नए नए डेवलपमेंट और हुए 1984 के बाद में।
तो दोस्तों 1984 में सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ हमारे देश में वो मेट्रो ट्रेन का हुआ, यानी कि 1984 में बंगाल में सबसे पहला मेट्रो चलाया गया स्प्लेंडर से भवानीपुर स्टेशन के बीच में। तो ये काफ़ी नया था हमारे देश के लिए। इसके पहले अगर हम फॉरेन वाइज बात करें तो 1902 में ही लंदन में पहली मेट्रो चला दी गई थी, लेकिन हमारे यहाँ आते आते काफ़ी टाइम लगा इसको, लेकिन फाइनली हमारे यहाँ पे आया 1984 में। 1986 में दोस्तों कंप्यूटराइज टिकटिंग का और रिजर्वेशन का सिस्टम आ गया था न्यू दिल्ली स्टेशन पे। सारे स्टेशन पे नहीं हुए थे शुरुआत तब, उसके बाद धीरे धीरे सारे स्टेशन पे शुरू किए गए। शताब्दी एक्सप्रेस फास्टेस्ट ट्रेन लाया गया था इंडिया में, जो कि न्यू दिल्ली से झांसी के बीच में चलाया गया 1988 में। अगेन इंडियन रेलवे ऑनलाइन ट्रेन रिजर्वेशन सिस्टम टिकटिंग को पूरे इंडिया में, जो ऑनलाइन रिजर्वेशन टिकटिंग जो आप लोग करते हो आजकल IRCTC के हेल्प से, वो 3 अगस्त 2002 को शुरुआत कर दी, जिसका शुरुआत किया गया था। और अगर हम एट प्रेजेंट बात करें तो गतिमान एक्सप्रेस जो है फास्टेस्ट ट्रेन है इंडिया की, जिसकी स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर है, और जो कि दिल्ली से आगरा भी चलाया गया था 5 अप्रैल 2016 को। अगर हम वंदे भारत की बात करें तो इन्होंने 180 किलोमीटर पर आवर का पोटेंशियल गेन किया है, बट अगर ऑपरेशनल स्पीड की बात करें तो 130 किलोमीटर पर आवर ही है इसका ऑपरेशनल स्पीड दोस्तों। तो ये आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ये रिसेंट क्वेश्चन है कि जो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है इंडिया की वो कौन सी है, तो ये आप उसको ध्यान रखना। फास्टेस्ट ट्रेन वैसे तो गतिमान एक्सप्रेस ही होगा, क्योंकि इसने मेडन जर्नी किया है, जबकि वंदे भारत का पोटेंशियल है लेकिन ऑपरेशनल रूट पे इसका 130 किलोमीटर पर आवर ही है। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इंडियन रेलवे को बहुत सारे यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि एक ट्रेन को चलाने के लिए बोगी लगती है, रेल लगते हैं, व्हील्स लगते हैं, और पटरियाँ लगती हैं, रेल यानी रेल सेक्शन बिछाने पड़ते हैं। तो इन सब को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे रेलवे के प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जो रेलवे के लिए वर्क करते हैं और इनके लिए प्रोडक्शन करते हैं। तो इन्हीं को मैं एक एक करके देखेंगे दोस्तों कि कौन कौन सी प्रोडक्शन यूनिट है और ये क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं और ये कहाँ कहाँ लोकेटेड है। तो इस पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है चितरंजन लोको वर्क्स, जो कि लोकेटेड है चितरंजन में, यानी कि वेस्ट बंगाल में, और इसका मेन वर्क प्रोडक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक लोको को प्रोडक्शन करता है। अगेन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री है दूसरा कहाँ, मधेपुरा, जो कि बिहार में है, रिसेंटली बनाया गया है। इसका काम भी क्या है, इलेक्ट्रिक लोको को प्रोड्यूस करना। दूसरा हमारा है दोस्तों डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, जो कि वाराणसी में है, DLW, इसका काम है डीजल लोको बनाना। डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री अगेन मढ़ौरा में है, जो कि सारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में सिचुएटेड है, इसका वर्क भी डीजल लोको बनाना है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर में है, जो कि तमिलनाडु में है, इसका काम क्या है दोस्तों, कोच बनाना। अगेन रेल कोच फैक्ट्री, जो कि कपूरथला में है, काफ़ी पुराना है, आप सब सुनते होंगे इसके बारे में, GK में भी पढ़े होंगे बहुत बार। इसका वर्क क्या है दोस्तों, इसका काम है कोच बनाना, जो रेलवे का कोच होता है जिसमें आप लोग और हम लोग बैठ के ट्रैवलिंग करते हैं, इसका काम रेलवे कोच बनाने का है दोस्तों। तो रिसेंट आप इनका ज़्यादा ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री मधेपुरा, जो कि क्योंकि ये रिसेंट में बना हुआ है और इसने हाल फिलहाल में एक इंजन बनाया है जो कि काफ़ी पॉपुलर हुआ था, तो उसको आप लोग देख लेना, याद रखना आप लोग, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट रेल व्हील फैक्ट्री, जो व्हील बनाए जाते हैं ट्रेन की, वो कहाँ बनाए जाते हैं, बेंगलुरु में। व्हील और एक्सल्स बनाने का काम है इनका, रेल व्हील फैक्ट्री का। और दूसरा जो प्लांट है हमारा रेल व्हील प्लांट है, ये छोटा है अभी, जो कि बेला में है आपका, बिहार डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी बिहार स्टेट में, बेला में ये आपका है। चलिए अगेन हम बात करते हैं डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स, जो कि पटियाला में किया जाता है, पंजाब में। डीजल लोको कंपोनेंट्स बनाने का काम है। रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में, जो कि मॉडर्न कोचेज बनाता है। अब इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी कंपनियां हैं रेल की, जो रेल के अंडर में काम करती है। रेलवे की PSU जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में वर्क करती है दोस्तों, और इंडियन रेलवे को सपोर्ट करती है। तो ऐसे कौन कौन सी PSUs हैं जो इंडियन रेलवे को सपोर्ट करती है, हम उसके बारे में देखेंगे, और इनका कब कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ है और इनका काम क्या है, ये रेलवे इंडियन रेलवे को किस तरीके से सपोर्ट करती है। तो इन्हीं सब के बारे में हम लोग देखेंगे अभी। तो इनमें से कुछ का मैंने आपको लोगोज दिखाया है, आप इनको देख लो। एक इरकॉन है, कॉनकोर है, राइट्स है, DFCCL है जिसका आपने अभी फॉर्म डाला है, DFCCL हो गया, RVNL हो गया, रेल विकास निगम लिमिटेड, IRCTC, जिस आप लोग सब लोग अवेयर होंगे, IRCTC से इंडियन रेलवे का टिकटिंग का काम करती है। चलिए जिसमें सबसे पहला आपका हमारे पास यूनिट है, वो सबसे पहला जो PSU बना था इंडियन रेलवे को सपोर्ट करने के लिए, वो था राइट्स। तो राइट्स का काम क्या है, इसका इस्टेब्लिशमेंट 1974 में हुआ था। इसका मेन वर्क था टेक्निकल एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करना, यानी कि जो भी टेक्निकल वर्क्स हैं उनको प्रोवाइड करना और कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना। अगेन इरकॉन, जो कि 1976 में बनाया गया था, इसका मेन वर्क क्या है, कंस्ट्रक्शन करना, और इंडिया में इसके साथ साथ एब्रॉड में, जैसे कि
इंडियन रेलवे बांग्लादेश के लिए भी ट्रेन बनाती है, नेपाल के लिए भी ट्रेन बनाती है, श्रीलंका के लिए भी काम करती है, जिन कंट्रीज़ में जाकर के ट्रेन बनाना। अगेन क्रिस जो कि कंसल्टेंसी एंड IT सर्विसेज प्रोवाइड करती है इंडियन रेलवे को, और ये 1986 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नेक्स्ट है आपका IRFC, इसका मेन वर्क क्या है, ये मार्केट से फंड रेज करती है और इंडियन रेलवे को जो शेयर मार्केट उसमें लिस्ट कर करके वहाँ से फंड उठाती है और इंडियन रेलवे को फाइनेंशियली सपोर्ट करती है। तो दोस्तों इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1986 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है आपका कॉनकोर। आप लोग अगर कभी दिल्ली या गाजियाबाद गए हों तो उन स्टेशन से कभी आप गुजरे हों तो वहाँ पे कंटेनर्स के बड़े बड़े यूनिट आपको दिखाई पड़े होंगे स्टेशन के आसपास। तो इसका मेन वर्क है दोस्तों, 1988 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसका मेन वर्क है लॉजिस्टिक वर्क को देखना, लॉजिस्टिक डोमेस्टिक काम को देखना। नेक्स्ट है आपका KRCL, ये इंडियन रेल के लिए ROV बनाती है, RCIL आप देख लो इसको। नेक्स्ट है आपका IRCTC का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 2001 में हुआ था। तो इसका मेन वर्क क्या है, ये टूरिज्म देखती है इंडियन रेलवे का और टिकटिंग का काम देखती है। PRCL हो गया, RVNL हो गया, RLDA हो गया, DFCCL इसके बारे में आप लोग जानते ही हो, इसका फॉर्म आपने अभी डाला है रिसेंटली। तो DFCCL का मेन इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 2006 में हुआ था। इसका वर्क क्या है, इसका वर्क है कंस्ट्रक्शन करना, जो गुड्स ट्रेन है उनके लिए अलग से डेडिकेटेड रेल लाइन बनाना। आगे हम नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आ रहा है दोस्तों वो DFCCL पे पूरा फोकस है उसमें, उसको आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है MRBC, BWL, BACL, BCL। तो दोस्तों ये जो स्टार लगे हुए डेट्स हैं ये बेसिकली ये आपको बता रहे हैं कि कब इसको इंडियन रेलवे ने अपने अंदर टेकन ओवर किया था। चलिए इसके अलावा दोस्तों कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं इंडियन रेलवे के अपने, जिसका मेन वर्क क्या है, वो जितने भी स्टाफ्स हैं इंडियन रेलवे के और जितने भी ऑफिसर्स हैं इंडियन रेलवे के इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, जिससे कि वो रेलवे के लिए अच्छे तरीके से काम कर सकें। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है और ये कहाँ कहाँ लोकेटेड है। जो सबसे पहले हमारा है नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे, जो कि बड़ोदरा में है, और यहाँ पे अभी NRT यानी कि रेल यूनिवर्सिटी बनाई गई है। ये बड़ोदरा में, ये क्वेश्चन काफ़ी हॉट आपके पास हो सकता है क्योंकि ये रिसेंटली बना है 2018 में ही, रेल यूनिवर्सिटी बड़ोदरा में। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। इनका काम क्या है, इंडियन रेलवे ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देना। नेक्स्ट है आपका इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, जो कि पुणे में है। ये इंजीनियरिंग ऑफिसर्स के लिए यानी कि जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आपका इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नासिक में, ये इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों इंडियन रेलवे एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो कि लोकेटेड है जमालपुर में। ये इंडियन रेलवे का सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है दोस्तों। ये पहले वर्कशॉप था, उसके बाद इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट हो गया। ये मैकेनिकल ऑफिसर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। आप सबको याद होगा UPSC पहले एक SCRA का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती थी, तो इन सबका ट्रेनिंग और पढ़ाई भी जमालपुर में ही होता था। तो ये 18th सेंचुरी का ही इंस्टीट्यूट है दोस्तों, काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूट है। इंडियन रेलवे का सबसे पहला इंस्टीट्यूट भी यही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है आपका टेलीकम्युनिकेशन के लिए, जो कि सिकंदराबाद में है, और ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट के लिए IRITM, जो कि लखनऊ में है दोस्तों। ये इसका वर्क क्या है, ट्रैफिक प्रोसेस को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे के क्या क्या साइलेंट फीचर्स हैं, इनके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे इस सेक्शन से काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लें कि कौन कौन से पोर्शन हैं। चलिए, तो इंडियन रेलवे जो हमारा 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में, US, रसिया और चाइना के बाद। और ये लगभग डेली 20,000 ट्रेन कैरिंग करता है, यानी कि चलती है टोटल, और 2.5 करोड़ पैसेंजर्स को डेली ट्रैवलिंग करवाता है। इसके साथ साथ 2.8 मिलियन टन्स ऑफ गुड्स को भी ट्रैवलिंग करवाता है ये हमारा इंडियन रेलवे। उत्तर प्रदेश के पास सबसे लॉन्गेस्ट रेल रूट है दोस्तों, 8,726 किलोमीटर का। और जो हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस की सबसे ज़्यादा हॉल्ट है इस ट्रेन का, यानी कि सबसे ज़्यादा ये ट्रेन स्टॉपेज है इसका, जिसकी लगभग 115 स्टॉपेज है दोस्तों। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इस सब आप ध्यान रखना। अगेन जो दुनिया का सबसे यानी कि वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है वो गोरखपुर में है, 1366 मीटर का। और जो नया प्रपोजल है वो हुबली में है, ये आप देख लेना। हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म हावड़ा जंक्शन के पास है 23। लार्जेस्ट जंक्शन इन इंडिया मथुरा है। नेक्स्ट, इंडिया लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज जो है वो बोगीबील ब्रिज है, जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी पे बनाई गई है। ये कनेक्ट करती है धामाजी को डिब्रूगढ़। डिस्टेंस इसका कितना है दोस्तों, 4.94 किलोमीटर है। इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल रूट ट्रेन कौन सा है दोस्तों, तो वो है विवेक एक्सप्रेस, जो कि कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ तक चलती है। फर्स्ट रेलवे टाइम टेबल जिसको डिज़ाइन किया था जॉर्ज ब्रैडशॉ ने,
तो ये आप देख लेना, ये इंपॉर्टेंस सारे लाइन हमने कवर किए हैं यहाँ पे दोस्तों। ये सारे लाइन इंपॉर्टेंट्स हैं, इनमें से किसी भी एक लाइन से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आप सब लोग ध्यान रखना। तो फर्स्ट रेलवे टाइम टेबल किसने डिज़ाइन किया था? तो जॉर्ज ब्रैडशॉ ने डिज़ाइन किया था। और जो लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है गोरखपुर में है और नया प्रपोजल हुबली के लिए है। हाईएस्ट रेलवे नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म हावड़ा जंक्शन के पास है। लार्जेस्ट जंक्शन इन इंडिया मथुरा है आपका दोस्तों। और लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज बोगीबिल ब्रिज है जो कि असम में है, ब्रह्मपुत्रा नदी पे सिचुएटेड। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो कंस्ट्रक्टेड है, लगभग 70% वर्क इसका हो चुका है, 30% होना बाकी है अभी, जो कि चेनाब रिवर कश्मीर में लोकेटेड है, वहाँ पे बनाई जा रही है। नेक्स्ट आपका लार्जेस्ट मार्शलिंग यार्ड जो कि लोकेटेड है कहाँ? मुगलसराय में। और कौन सा ऐसा स्टेशन है जहाँ पे तीनों ही गेज के मतलब मीटर गेज, ब्रॉड गेज और नैरो गेज, तीनों ही गेज के स्टेशन प्रेजेंट, यानी कि पटरियाँ जो कि आपको रेल लाइन्स देखते हो वो अभी भी प्रेजेंट हैं, वो है सिलीगुड़ी। यहाँ पे तीनों ही गेज के रेल लाइन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हम लोग। मैत्री एक्सप्रेस जो कि इंडिया से बांग्लादेश को कनेक्ट करती है। करेंट रेलवे मिनिस्टर अभी पीयूष गोयल हैं। और सुनीत शर्मा जो कि नए, अभी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना, ये पूछे जा सकते हैं आपसे। इनको नया सीईओ बनाया गया है, यानी कि रेलवे का पहला सीईओ और न्यू चेयरमैन भी हैं सुनीत शर्मा। पहले विनोद यादव थे रेलवे के चेयरमैन, अब बदल गए हैं, सुनीत शर्मा हो गए हैं अब चेयरमैन। और रिसेंटली भी इंडियन रेलवे ने एक ट्रेन चलाया था जिसको ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन नाम दिया गया था। तो बेसिकली ये ऑक्सीजन का लेकर के एक सिटी से दूसरे सिटी तक ऑक्सीजन का ट्रैवलिंग कराई थी ये ट्रेन। और इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर दिया गया था, यानी कि इसको कहीं पे भी रेड सिग्नल नहीं दिया गया था इस ट्रेन को। ठीक है दोस्तों। और मैस्केट, यानी कि एक निशानी होती है हर एक इंडस्ट्रीज़ की, इसी तरह से रेलवे की भी एक निशानी है, मैस्केट है, जिसका नाम भोलू है। और बेसिकली ये गार्ड एलिफेंट है। दोस्तों भोलू एक टीवी कार्टून था जिसको कि इंडियन रेलवे ने 2002 में जब रेलवे का 150 साल पूरा हुआ तो उसके टाइम पे ही रेलवे ने जो भोलू को अपना मैस्केट बना लिया। तो भोलू बेसिकली एक गार्ड है, रेलवे एलिफेंट गार्ड है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक था हमारा आज का टॉपिक। इसमें हमने काफ़ी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश किया है। और नेक्स्ट हमारा जो वीडियो है दोस्तों वो डीएफसी सियाल के हिस्ट्री पे आने वाला है। तो डीएफसी सियाल की क्या हिस्ट्री रही है और क्या क्या उसने डेवलपमेंट अब तक किए हैं, उन पे हमारा पूरा डिटेल वीडियो आने वाला है दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। और इसके बाद हम लोग जो न्यू वीडियो लेकर के आएंगे दोस्तों वो रेलवे के करंट अफेयर और रेलवे से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पे लेकर के आऊँगा मैं। तो ये तो हमारा वीडियो पूरा टोटल फोकस था हिस्ट्री पे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा था यहाँ पे। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा डीएफसी सियाल पे, इसके अगला वीडियो हमारा दोस्तों वो रेलवे के जीके और रेलवे के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे होंगे। तो प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो को जरूर देखिए, जिससे कि आपके एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प मिलने वाले हैं अभी। तो थैंक यू दोस्तों आपको हमारे वीडियो को देखने के लिए। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सिविल डिस्कवरी को, जिससे कि आपके